तो गाइज आफ्टर रिजल्ट एडमिशन के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है जोसा काउंसलिंग, वो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सभी को करनी पड़ती है जिन्होंने भी एडवांस क्रैक किया है, क्योंकि उसी के हिसाब से हमारी जो प्रेफरेंस रहती है जो हम उसमें डालते हैं जोसा के फॉर्म में, उसके हिसाब से हमें कॉलेजेस अलॉट होते हैं। और ये बहुत डेलिकेट प्रोसेस है, बहुत सावधानी से करना पड़ता है, वरना अच्छा कॉलेज अलॉट नहीं होता है। तो मेरी जोसा काउंसलिंग मेरे रॉबिन्सन ने की थी और उन्होंने बहुत अच्छे से काउंसलिंग की है फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एडमिशन होते तक के, और इसीलिए मुझे इतना अच्छा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो थैंक यू टू सर एंड थैंक यू ऑल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम भाग्यश्री डोंगरे है और मैं आईआईटी जोधपुर में पढ़ती हूँ, बीटेक फर्स्ट ईयर सीएससी ब्रांच। मैं आज आप सभी को बताने वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से पढ़ाई की थी और मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी। फिज़िक्स कैसे पढ़ना चाहिए। तो फिज़िक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स। हाँ, तुम कितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो उससे कुछ मतलब नहीं है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्डअप होने चाहिए और एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए तुम जो भी पढ़ रहे हो, तो फिर क्वेश्चंस जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बहुत अच्छे से पढ़ी थी और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को ग्रैब किया था। और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैं रेफरेंस बुक लाइक सिंगेज वगैरह और पीवाईक्यूज़ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो सारी करती थी। इवन मेरी जो कोचिंग है डीपीपी भी प्रोवाइड करती थी, तो वो भी कर लेती थी, तो इससे मुझे बहुत हेल्प हो जाती थी और बस यही बहुत अच्छे से करती। तो मैथ्स में प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जेई मेंस और एडवांस में सबसे डिफ़िकल्ट जो सब्जेक्ट आता है वो मैथ्स ही है। इसके क्वेश्चंस अदर अदर मीन्स एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स और केमिस्ट्री बहुत, इसका लेवल बहुत हाई है और हार्ड होता है। इसलिए तुम्हें इसके अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए तुम्हें रोज़ 3 घंटा कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी ही पड़ेगी मैथ्स की, तभी जाके होगा। और मीन्स करना ही चाहिए, तभी मैथ्स में 99+ परसेंटाइल बहुत अच्छे से आ जाएंगे। मैथ्स कैसे पढ़ना चाहिए। मैथ्स के लिए मैंने 3 अलग अलग टाइप की नोट्स बनाई थी पर चैप्टर। एक में थ्योरी लिखी थी, दूसरे में लॉन्ग फार्मूला लिस्ट, मतलब उस चैप्टर के हर एक फार्मूला वहाँ पे लिखा था, और थर्ड शॉर्ट फार्मूला लिस्ट, उसमें ऐसे फार्मूले लिखे थे जो टाइम टू टाइम मैं भूल जाती थी। तो ये इसीलिए क्योंकि तुम्हें टाइम टू टाइम थ्योरी रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में बैठे रहता है, और फिर वो ज़रूरी है बनाना, ताकि तुम्हारे दिमाग से कुछ भी स्किप नहीं होना चाहिए। फिर लॉन्ग फार्मूला लिस्ट तुम ठीक है 1 महीने के बाद रिवाइज़ कर रहे हो वो भी चलेगा, लेकिन शॉर्ट फार्मूला लिस्ट जैसे कि 15 डेज़ के इंटरवल में तुम्हें रिवाइज़ करते रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऐसे फार्मूलेज लिखे होते हैं जो हम मतलब बहुत ईज़िली भूल जाते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलेज के कारण, और इसीलिए उसे टाइम टू टाइम हम रिवाइज़ करते रहे तो दिमाग में बैठे रहते हैं। केमिस्ट्री पे, तो केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। तुम्हें एनसीईआरटी को टाइमली टू टाइमली रिवाइज़ करना पड़ेगा उसके चैप्टर्स को, और हर एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी और कॉन्सेप्ट भी समझने पड़ेंगे, तो फिर जेईई मेंस बहुत आसानी से निकल जाएगा। केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, फिज़िकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो फिज़िकल मेरा फेवरेट था, क्योंकि फिज़िकल में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, तुम्हें जो भी कॉन्सेप्ट्स है अच्छे से समझने होंगे, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस सिंगेज से की थी और सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, बस इट इज़ मोर दैन इनफ फॉर फिज़िकल। और फिज़िकल में कुछ एक्सेप्शंस जैसी चीज़ नहीं होती है, जो है वो है, इसलिए वो बहुत ईजी हो जाता है। फिर आते हैं इनऑर्गेनिक पे। तो इनऑर्गेनिक के लिए बस इनऑर्गेनिक के लिए केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ लो, उसमें हर एक चीज़ जो भी लिखी है, जिस अलग अलग वर्ड्स, उसे बहुत अच्छे से रट लो। बस इनऑर्गेनिक में रटना ही होता है, तुम जितने अच्छे से तुम याद कर सकते हो उतने अच्छे से याद कर लो, तो इनऑर्गेनिक का हर एक क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। बस वो तुम्हारे कैपेसिटी पे है कि तुम कितना याद कर सकते हो। फिर आते हैं ऑर्गेनिक पे। ये सबसे इजी पोर्शन है केमिस्ट्री का। इसमें तुम्हें सिर्फ रिएक्शंस और रिएक्शन मैकेनिज्म पे तुम्हारी थोरोली कमांड होनी चाहिए, तो उससे भी तुम्हारा हर एक क्वेश्चन ऑर्गेनिक का हो जाएगा। तो मैंने इसी तरीके से मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई की थी, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू क्रैक जेईई मेंस एंड एडवांस इज़
कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना, डेली अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना और रिवीजन करना टाइम टू टाइम, और कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे से कमांड लाना। बस इसी तरीके से मैंने किया था एंड नाउ आई एम इन IIT जोधपुर। थैंक यू। एडमिशन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए, फॉर्म फिलिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।